हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट टॉप 10 सीरीज। टॉप 10 ये क्वेश्चंस हैं आपके। इनमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और रिसेंटली एसएससी ने पूछा है अपने जो भी एग्जाम आपके कंडक्ट कराए उन सब में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किसमें? इस प्रोडक्ट के अंदर। अब यहाँ पर जब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो ये 30 की पावर कितना गिवन है? 5 मल्टीप्लाई बाई 24 की पावर 5। प्राइम फैक्टर फाइंड करना हमने सीखा था फैक्टर्स वाले वीडियो में। तो वहां पर हमने देखा था कि कोई भी नंबर होता था उसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या करते थे? ब्रेक कर लेते थे। ठीक है, अब 30 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 30 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3, 6 5 जा 30 और इसकी पूरे की पावर कितनी है? 5। अब इसी तरह हम 24 को ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में। तो यहाँ पर 24 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 8 3 जा 24, इस पूरे की पावर 5। अब जब इसको ओपन करते हैं तो ये आपका 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5। इसमें 2 की पावर 3 और पावर 5 है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर कितनी आ गई? 15 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। अब इसमें सेम बेस वैल्यू है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? ये 15 और 5 20। ऐसे ही 3 की पावर 5 है तो यहाँ पर 3 की पावर 5, ये भी आपका सेम बेस वैल्यू है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 की पावर 10 और साथ ही साथ आपका बच जाता है कितना? 5 की पावर 5। ठीक है, अब हमने इन नंबर्स को, इस प्रोडक्ट को हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या पता करना है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे? कैसे पता करते थे हम लोग? वहां पावर को क्या कर लेते थे? हम ऐड कर लेते थे। तो यहाँ पर 20 प्लस 10 30 और 5 कितना आ जाएगा? 35। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 35। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में पूछा गया था। कौन से में? आपका 2020 ईयर में। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं और यहाँ पर हमारी ट्रिक्स काम करेंगी। जो हमने आपका वीडियोस में सीखा है वो सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी एज इट इज। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन 35। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन इसका जो गिवन है उसमें आपको ये बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। तो ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं जो देखने में तो काफी आसान लगते हैं और थोड़ा सा आपके क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग होते हैं। यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं देख कर कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि सारे नंबर आपके रूट की फॉर्म में गिवन है। ये रूट में 401 माइनस 399, 101 माइनस 99 और ये रूट में 301 माइनस 299 और 201 रूट में और माइनस 199 ये भी रूट में। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है और आपको ये फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो यहां आपको ये देखना है कि इन नंबर्स के बीच में गैप आपका सिमिलर है या नहीं है। क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे तो 401 और 399 के बीच में सिमिलर गैप है, यहां पर भी सिमिलर गैप है, 2 का गैप, यहां पर भी है 2 का गैप और यहां पर भी 2 का गैप है। तो ऐसा जब केस हमारे सामने आता है जब दो आपके जो नंबर्स दे रखे हैं रूट के अंदर उनके बीच का गैप सिमिलर है, तो वहां पर जो लार्जेस्ट नंबर होंगे उनके जिनके बीच में का गैप आपका क्या है? बाकी के सिमिलर है, वो क्या होते हैं? आपके सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। और जो आपके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं जिनके बीच का गैप सिमिलर है बाकी सबके, तो वो आपके क्या होंगे? लार्जेस्ट नंबर। तो यहां जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? जो कि क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? ये नंबर रूट 101 माइनस का रूट 99। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? स्मॉलेस्ट नंबर। ये आपका लार्जेस्ट नंबर है और अगर आपसे आपका स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो ये वो नंबर होगा जिसके जो आपका क्या है? सबसे लार्जेस्ट होगा और जिसका गैप सबके सिमिलर है। तो ये किसके? ये आपका रूट में 401
माइनस का रूट में 399, तो ये आपका रूट में 399, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पूछा गया था, तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें रूट वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है अगर स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो लार्जेस्ट नंबर कौन से हैं, और लार्जेस्ट पूछा गया है तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीपीओ में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में 9/12/2019 को। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल ने पूछा था 2021 में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द नंबर 537x/5, ये नंबर आपका है जिसमें आपके दो वेरिएबल्स गिवन है x और y, इज डिविजिबल बाय 125, ये किससे डिविजिबल है? 125 से। तो आपको बताना है हाउ मैनी सच पॉसिबल नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हैं जिनसे आपका क्या है, ये नंबर जिनको पुट करने पर ये नंबर 125 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो 125 से आपका नंबर डिवाइड हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट आपकी क्या है? 5। लास्ट डिजिट क्या है? 5। 125 का जब हम टेबल लिखते हैं तो 125 ये आपका 250 आता है, इसके बाद 375, फिर इसके बाद आपका 500, और इसके बाद फिर आपका 625, और इसके बाद फिर आपका कितना आएगा? 750। 750 के बाद फिर आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 750 के बाद यहाँ पर 875। 870 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा आपका? 1000, जो कि हमें आपका काउंट नहीं करना है। तो हमें इन्हीं नंबर्स में ये देखना है कि कौन से वो पॉसिबल नंबर हैं जो जिनको यहाँ पर पुट करने पर ये नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए 125 से। तो यहाँ आपको लास्ट वैल्यू देखनी है 5, एक तो यहाँ पर मिलेगी लास्ट वैल्यू 5, एक तो आपको इस जगह मिलेगी लास्ट वैल्यू 5, एक तो इस जगह मिलेगी लास्ट वैल्यू 5, एक तो इस जगह मिलेगी। तो ये चार वैल्यू ऐसी हैं जिनको यहां पर रखने पर ये नंबर क्या होगा? पूरी तरह डिविजिबल होगा किससे? 125 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि इन सबका आपका सम क्या होगा जिनको पुट करने पर आपका ये नंबर 125 से डिवाइड हो रहा है। तो उस केस में आपको इन चारों को ऐड करके आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्लियर है ये? यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन ट्रिक पर बेस्ड था। यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि वैल्यू सारी पुट करके देखनी है और आंसर निकालना है। यहाँ सिंपल सीधे आपको अगर पता है कि 125 की टेबल में लास्ट में 5 कहाँ आता है तो आप बड़े आराम से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ 2 की पावर 20 प्लस 1, 2 की पावर 20 प्लस 1 ये पूरी तरह से डिविजिबल है, विभाजित हो जाता है बाय अ होल नंबर। किससे? किसी एक होल नंबर से, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय सेम नंबर, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि आपका डिविजिबल होगा किससे? 2 की पावर 20 प्लस 1 से। अब यहां पर 2 की पावर 20 प्लस 1 से डिविजिबल नंबर कौन से हो सकते हैं? देखो ये वाला तो नंबर आपका 2 की पावर 20 प्लस 1 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें आपका देखना पड़ेगा। इसको भी चेक करना है, इसको भी और इसको भी। अब यहां पर हमें ये पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं इसमें? a प्लस b, और साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है। अब इस फॉर्म में आपका अगर हम किसी भी एक ऑप्शन को कन्वर्ट करने में अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमें a प्लस बी जो है आपका 2 की पावर 20 प्लस 1 की फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 60 प्लस 1। अब 2 की पावर 60 प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 20 इस पूरे का होल क्यूब और प्लस में आपका 1, इसका भी क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको 2 की पावर 60 प्लस 1 को हमने a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर इसको जब हम ओपन करेंगे तो a प्लस बी यानी कि 2 की पावर 20 प्लस 1, इसके बाद a का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 20 का स्क्वायर कितना होगा? 2 की पावर 40 प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 2 की पावर 20 इंटू 1 यानी कि 2 की पावर 20 मिल जाएगा। तो यहां पर जब हम इस नंबर को देखते हैं तो ये जो नंबर है ये पूरी तरह से आपका डिविजिबल होगा किससे? 2 की पावर 20 प्लस 1 से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल ने पूछा था 2020 में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि लेट ए बी आपका क्या है, ये 2 अंकों का एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद इसका जब हम रिवर्स करते हैं तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा किसके, बी ए की फॉर्म में, और ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि ए बी जो है ये भी प्राइम नंबर है, और जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो बी ए आएगा, वो भी क्या है, आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। और साथ ही साथ एक कंडीशन भी दे रखी है आपको कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होगी, यानी कि हम 11 जो कि प्राइम नंबर होता है उसको यहां पर हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, 11 को नहीं कर पाएंगे। और जितने भी नंबर हैं जिनमें आपका ए और बी की वैल्यू आपका सिमिलर है, जैसे 77 तो खैर नहीं होगा, जो भी नंबर आपका जिसमें ए और बी की वैल्यू सिमिलर होगी उनको हमें कंसीडर नहीं करके चलना है। दूसरी चीज, अगर किसी भी नंबर का रिवर्स करने पर भी हमें प्राइम नंबर मिलता है, अभाज्य संख्या मिलती है, मींस उस नंबर की, उस संख्या की कोई भी डिजिट आपकी इवन नहीं होगी, कोई भी डिजिट क्या होगी, इवन नहीं होगी। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं और उनका सम क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। जैसे 13 का रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31, ठीक है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन सा आपका, एक तो 17 मिलेगा और एक 71, इसके बाद 37 और 73, इसके बाद चलेंगे तो यहां पर 79 और 97, ठीक है। ये वो प्राइम नंबर हैं जिनकी दोनों डिजिट्स क्या हैं, आपकी ऑड नंबर। अगर एक भी डिजिट अगर इवन होगी तो वहां पर आपका रिवर्स करने पर या फिर वो जो सेम नंबर है वो आपका क्या नंबर हो जाएगा, वो आपका प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो यहां आपका ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे तो ये 4 और 7 11 और 1 12 और 7 18, 18 और 3 आपका 21 और 9 30, और ये देखो 3 और 1 4 और 4 और 7 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 22, 22 और 9 31 और 7 38। तो यहाँ पर 8 आ गया, 3 4 और 3 7, 7 और 8 आपका कितना आएगा, 15, 15 और 10 25, 25 और 16, 25 और 16 यानी कि 41। तो इनका जो सम मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 418। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और ये किसने पूछा था, एसएससी सीजीएल ने टीयर 2 में। तो टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मींस बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फिर से एक बार समझ लो। यहां पर ये गिवन था कि ए बी ये 2 डिजिट का एक अभाज्य संख्या है जिसमें ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं दे रखी है। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल होती तो यहां पर हम 11 को भी कंसीडर करते, ठीक है। 11 का भी रिवर्स रहेगा, वो भी आपका क्या है, प्राइम नंबर। अब यहां पर इसको जब रिवर्स करते हैं तो बी ए आता है, बी ए भी क्या है, प्राइम नंबर। तो यहां ऐसे बताना है ऐसे नंबर्स के कितने पेयर हैं और उनका सम क्या होगा। अब इसमें हमने पेयर फाइंड किए तो उसके लिए जो हमारी जरूरी हिंट थी वो हिंट हमारे लिए क्या थी कि ए और बी ये आपके दोनों क्या होंगे, ऑड नंबर। ए और बी क्या होने चाहिए, ये आपके ऑड नंबर होने चाहिए। अगर कोई भी एक इवन नंबर हो जाएगा तो उसका रिवर्स करने पर वो आपका प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो इस केस में हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं और उनका सम क्या होगा। तो आंसर मिल गया हमें बी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 83P 93678Q, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 83P 936 इसके बाद 7 8 और फिर Q। ये आपका डिविजिबल है किससे, 72 से। ये 72 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 12, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे ऑप्शंस गिवन है। अब यहां पर अगर हम बात करें 72 की तो 72 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये हमने पढ़ा था आपका स्टार्टिंग में, कंपोजिट नंबर है। तो इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर के पावर की फॉर्म में इसको हमें ब्रेक कर देना है। अब इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो एक तो आपका 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 यानी कि 9, 8 9 का कितना आ जाएगा, 72। तो हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे, 8 और 9 से। 8 और 9 से सबसे पहले अगर हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, डिवीजन रूल में हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि जब भी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट को हमें चेक करना होता है। जैसे आपका यहाँ पर 7 8 और Q है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, यहाँ पर आपका 6 बच गया और ये Q आपका आ जाएगा इस जगह, ठीक है।
अब q की जगह हम ऐसा क्या पुट कर दें कि ये नंबर क्या हो जाए आपका 8 से डिविजिबल हो जाए। तो q की जगह जब आप 4 रखोगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये 64 बन जाएगा और 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने q की वैल्यू फाइंड की और वो कितनी आ गई, 4। ठीक है, q की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, 9 के से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है और उससे हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, p की। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल में कि सारे नंबर्स यानी कि सारे जो नंबर गिवन है उसकी सारे अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल। जैसे आपका 8 प्लस 3, इसके बाद p प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और q की जगह हमने यहां पर पुट कर दिया किसको, 4 को। ये भूलना नहीं है, q की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो अभी, और इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल 9 से कब होगा। अब इन सब का सम करेंगे, 8 और 3 11, 11 9 20, 20 और 9 29, 29 और 15 44 और 4 48। तो ये आपका कितना आ गया, 48, और साथ में कितना प्लस p, ये आपको डिवाइड करना है किससे, 9 से। ठीक है, अब यहां पर आपको ये देखना है, जैसे आपका यहां पर 8 और 3 11, एक बार चेक कर लेते हैं, 11 11 और 9 20, 20 और ये 29, 11 9 20 29 29 और ये 7 36 36 और 12 कितना आ जाएगा, 48, 48 प्लस p। अब यहां पर p की वैल्यू हम ऐसी क्या पुट करें जिससे आपका ये वैल्यू क्या हो जाए, ये सम 9 से डिवाइड हो जाए। तो p की जगह जब हम रखते हैं कितना, 6 रखने पर ये कितना हो जाएगा, 54, और ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह किससे, 9 से। तो हमें p की वैल्यू भी मिल गई। अब जो इसमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, वो ये फाइंड करना था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और साथ में प्लस का 12, इस तरीके से। तो यहाँ p की जगह क्या रखोगे आप, 6 का स्क्वायर, q की जगह क्या रखोगे आप, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 12। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 64, और ये किसके इक्वल होगा, 8 के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। जैसे आपका ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, तो अगर आपको 8 और 9 के से अगर डिविजिबिलिटी का रूल पता है तब आप 72 के लिए बड़े आराम से उसको चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर मिलेगा वो हमें सी ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये गिवन है कि जो दी हुई संख्या है ये डिविजिबल है किससे, 72 से। 72 से डिविजिबल है। पिछले वाला क्वेश्चन भी आपका 72 था, इसमें भी 72 है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि x किसके इक्वल होना चाहिए, बाई के। x किसके इक्वल होना चाहिए, बाई के। तो आपको ये बताना है कि x बाई रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें रूट एक्स बाई की अगर सिमिलर है तो यहाँ पर दो सिमिलर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट से ऑब्वियसली है बाहर आ जाएंगे। मींस ये वाला ऑप्शन तो आपका कभी सही नहीं होगा, ना ही ये वाला ऑप्शन कभी सही होगा। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू की फॉर्म में मिलेगी, ना कि इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पर आपको ये देखना है x और y की ऐसी क्या वैल्यू पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम 72 की बात करते हैं तो 72 के फैक्टर हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे 8 इंटू 9। 8 को हमने क्या लिखा था, 2 का क्यूब, और 9 को 3 का स्क्वायर। यानी कि 72 को आपको ब्रेक कर लेना है प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्या की घात की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। अब यहां पर अगर हमें 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल पता करना है या 8 के लिए करना है तो हमें यहां पर नंबर्स की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम 9 के लिए करते हैं तो यहां 5 प्लस बाई प्लस 5, उसके बाद 8 8 4 8 8 4, फिर आपका 8 0 5, फिर इसके बाद x और फिर 6। ये सभी नंबर का जो सम है ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। हाँ, 9 के लिए चेक करें तो 9 से डिविजिबल हमें चेक करना है। ठीक है, अब इन सबको सम करते हैं। 5 और 5 10, 10 और 16 आपका 26, 26 और 4 30, 38 और 5 43, 43 और 6 49। तो यहाँ पर 49 प्लस x प्लस बाई, ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से। ठीक है, अब यहां पर x प्लस बाई की जगह हम क्या पुट कर दें कि ये नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहां हमने देखा कि x प्लस बाई की जो वैल्यू है
x प्लस बाई की वैल्यू है वो आपका 0 से लेकर 9 तक वेरी करेगी, 0 से 9 तक वेरी करेगी। तो x और बाई की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर कहां तक वेरी करती है, 9 और 9 यानी कि 18 तक। ठीक है, अब यहां पर x प्लस बाई की जगह जब हमने 5 रखा तो ये कितना हो गया, 54 9 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 54 के लिए आपका x और y की जो वैल्यू है वो आपको सेम नहीं मिलेगी, तो ये वाला केस हमें कंसीडर नहीं करना है। पॉइंट में आपको नंबर्स नहीं लेने, यहां पर आपका इंटीजर वैल्यू की फॉर्म में हमें आंसर पता करना था। अब यहां पर x और y की जगह हम और क्या पुट कर दें जो कि 18 से कम हो और जिससे ये सम डिविजिबल हो जाए, किससे, 9 से। अब 9 के, अब जैसे अगर हम x प्लस वाई की जगह अगर हम पुट करते हैं कितना, 14, क्योंकि 14 ऐड करने पर ये कितना आएगा, 63, और 63 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि x प्लस वाई की जगह अगर 14 पुट किया तो भी ये नंबर 9 से डिविजिबल है और ये वैल्यू 18 से आपकी लेस भी है। अब 14 जब रखेंगे तो x की वैल्यू भी 7 ले सकते हैं और y की वैल्यू भी हम 7 ले सकते हैं, और x और y की अगर वैल्यू पता लग गई तो अंडर रूट में x इंटू बाई कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 इक्वल टू किसके, 7 के। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था 2019 में। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंडीशन है उसको भी हमें आपका ध्यान में रखना था। यहाँ पर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081 प्लस 9 इज डिविजिबल बाय 266। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से बेस्ड है किस पर, रिमाइंडर थ्योरम पर, शेषफल प्रमेय पर। तो यहाँ पर जो नंबर है 265 और इस पूरे की पावर बहुत लार्ज दे रखी है, पावर 4081 और प्लस में कितना है 9। इसको हमें चेक करना है कि ये 266 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एसएससी सीजीएल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बहुत ही रिसेंटली 2023 में। तो समझ सकते हैं आप लोग कि इस समय एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर 265 और इसकी पावर 4081, पावर को हमें आपका यहाँ पर नहीं ब्रेक करना है, यहाँ करना क्या है, 265 को हमें 266 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, देखो जरा, 266 माइनस का 1 265 आएगा और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है 4081 और साथ में कितना है प्लस 9 और इसको चेक करना है किससे 266 से। अब 266 को 266 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिप्लेसमेंट रिमाइंडर थ्योरम हमें यही बताती है कि जो नंबर है उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, रिमाइंडर से। तो यहां पर 266 को 266 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर, माइनस का 1 ये एज इट इज रहने दिया और इस पूरे की पावर 4081 और साथ में कितना था यहाँ पर प्लस 9 डिवाइड बाय 266। अब यहां पर -1 की पावर कुछ भी हो, जैसे आपका -1 की पावर यहां पर ऑड दे रखी है, अगर +1 होता तो +1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलता, लेकिन -1 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा -1। -1 की पावर इवन होती तो रिमाइंडर +1 मिल जाता, साथ में +9 डिवाइड बाय 266। तो ये कितना आएगा आपका 8/266। तो आंसर जो आएगा इसका वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत ही सेकंड्स में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़ रखी है तो। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ 9th क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। तो कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 132 से डिविजिबल होंगे। हमें सीधे चेक नहीं करने लग जाना है कि सारे नंबर को हम 132 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो ऐसे तो आपका 5-6 मिनट इसमें चला जाएगा पूरे क्वेश्चन पे। तो आपको क्या करना है 132 के फैक्टर करने हैं। 132 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 132 आपका 11 से डिविजिबल होता है कितना 12 टाइम, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 11 इंटू 12 को 3 इंटू 4। अगर नंबर 11 से 3 से और 4 से डिविजिबल है तभी वो आपका क्या होगा, आपका ये आपका 132 से भी डिविजिबल होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी किसके लिए, 11 के लिए।
11 के लिए बहुत ही यूनिक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो ऑड प्लेस के जो भी आपकी डिजिट हैं, इवन प्लेस की जो डिजिट है उनको सम करके उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो 0 या 11 आता है तो वो डिविजिबल होगा किससे? 11 से। जैसे हमने सबसे पहले देखा फर्स्ट वाले नंबर के लिए 660। 660 में आपका 0, जैसे आपका ऑड प्लेस पर 0 और 6 आएगा, 0 + 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है, साथ ही साथ ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 और 6 का सम कितना होता है? 12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 + 6 + 0, ठीक है, ये आपका 12 है, तो ये 3 से भी आपका डिविजिबल होगा। तो यहाँ 3 के लिए भी चेक कर लिया। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती हैं, यानी कि 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये आपका 4 से भी डिविजिबल है, मींस आपका ये 132 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी हम सबके लिए चेक नहीं करेंगे, हम केवल 11 के लिए चेक कर रहे हैं और उसी से ही हमें आंसर मिल भी जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला नंबर ये डिविजिबल है, इसके बाद 754 की अगर बात करें, 754, तो यहाँ पर 7 और 4 का सम कितना आएगा? 11। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, यानी कि 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल नहीं है मींस आपका 132 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर नंबर आता है कौन सा? 924। तो 924 में 4 और 9 का सम कितना है? 13। 13 में से आपका 2 माइनस किया तो कितना आ गया? 11, मींस 11 से डिविजिबल है। साथ ही साथ इसको चेक कर सकते हो आप कि ये आपका 3 से भी डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल होगा? 4 से भी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर की तरफ गए। देखो, एक तो नंबर ये मिल गया 11 से, एक नंबर ये मिल गया था डिविजिबल। अब इसके बाद 1452 की तरफ चलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 और 4 कितना आएगा? 6, और साथ ही साथ 5 और 1 ये भी आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 0, मींस नंबर 11 से डिविजिबल है। साथ ही साथ ये 4 से भी डिविजिबल है, 52 4 से डिवाइड हो जाएगा, और इनका सम करोगे तब भी आपका ये क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें एक नंबर 1452 भी मिल गया। और आगे गए तो यहां पर देखेंगे 1526, तो 6 और 5 कितना आएगा? 11। 11 माइनस का 2 + 1 3, तो ये कितना बचेगा? 8, मींस ये डिविजिबल नहीं है 11 से। और 11 से नहीं है तो आपका 3 और 4 से मान लो डिविजिबल हो भी जाता है, तब भी 132 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया गया था बहुत अच्छे से। इसके बाद हमने चेक किया किसको? 1980 को। तो यहां पर देखेंगे 0 + 9 माइनस का साइन, और ये आपका 8 + 1, यानी कि आपका यहां पर भी रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 0। यहां पर आपका जो सम आएगा वो 0 आ जाएगा, मींस ये भी नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल है। साथ ही साथ चेक कर सकते हो आप कि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, मींस 1980 ये भी आपका क्या होगा? 132 से डिविजिबल होगा। इसी के साथ आपका 2045 को आप चेक करो। 2045, तो यहां पर 5 माइनस का क्या आएगा? 6, यानी कि -1, ये डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट वाला नंबर कितना था? 2170, तो यहां पर देखोगे 0 + 1 माइनस का 7 + 2, तो ये 9 आपका ये -8 आएगा, मींस ये वाला भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां पर केवल 4 नंबर ऐसे हैं जो कि आपका डिविजिबल है किससे? 132 से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर सारे नंबर को हम अगर चेक करते, 11 को भी चेक करते, 3 को भी, 4 को भी, तो सारे नंबर चेक करने में बहुत टाइम चला जाता। तो हमने क्या किया? सबको 11 से चेक कर लिया। 11 से डिविजिबल है, और 3 और 4 से तो हम चलते फिरते भी चेक कर सकते हैं कि वो डिविजिबल है 3 और 4 से या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिल गया वो आपका 4 मिला। ये भी क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा गया था। आप समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। सबसे वीक पॉइंट होता है नंबर सिस्टम स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों के बेसिक्स को नहीं समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले के लेक्चर सारे एक बार पढ़िए, उसके बाद आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही स्मूथनेस के साथ में आप इन सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 6 डिजिट का नंबर दिया है जो कि डिविजिबल है किससे? 33 से। ठीक है, 33 के अगर हम फैक्टर करते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, तो ये कितना आएगा? 3 और 11।
अब यहाँ पर ये गिवन है कि कोई भी एक नंबर जो कि 33 से डिविजिबल है और वो नंबर कितने 6 डिजिट का नंबर है, आप सोच सकते हैं कि वो नंबर क्या ही होगा। अब इफ 54 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि 54 को अगर उस नंबर में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर क्या होगा आपका, किससे डिविजिबल होगा, हमें ये बताना है। तो 33 का अगर हम पहला ही मल्टीपल ले लें 33 इंटू 1 और उसमें हम ऐड करते हैं कितना 54, ठीक है। 54 जब ऐड करेंगे तो 33 और 54 कितना आ जाएगा आपका, ये 4 और 3 7 और 5 और 3 कितना आएगा 8, ठीक है 87। अब आपको ये देखना है कि 87 किससे डिविजिबल है। 87 3 से डिवाइड हो जाएगा 29 टाइम, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 5 से होगा, ना ही 7 से होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बिल्कुल सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा गया था 2023 में। तो आपको लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि सीजीएल का रिसेंटली क्या पैटर्न चल रहा है नंबर सिस्टम को लेकर, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप इंगेज हो क्वेश्चन में, आप फंसो, वहां पर आप कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करो और वहां आपका टाइम वेस्ट हो। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है उस जगह। वहां आपको जैसे होता है ना कि नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ कितने भी ऊंचे हो वो कहीं ना कहीं से वो रास्ता अपना निकाल लेती है। तो आपको भी उसी नदी की तरह बनना है। आपका चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, आपको कहीं ना कहीं से बच के रास्ता निकाल लेना है और वहां पर टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज की क्लास के ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, जब आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपका कि वो सारे क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ही कर पाए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। तो आज की क्लास में इन क्वेश्चंस के साथ में हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एलसीएम और एससीएम के आपके कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में और क्वेश्चंस के साथ में। तो थैंक यू।